हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है क्या जींस पहनने वाली लड़की घर के काम करेगी। चाय पीते हुए ममता अकेले में मुस्कुरा रही थी। उमेश ने छेड़ते हुए पूछा, तुम्हें फिर से मुझसे प्यार हो गया क्या? अकेले में मुस्कुरा रही हो? ना जी, आपसे पहली बार ही प्यार करना मेरी भूल थी। जिंदगी भर आपके घर में कैद हो गई, अब फिर से आपसे क्यों प्यार करूँगी? नहले पे दहला मारा ममता ने। तो फिर मेरी मुहतरमा खुद मुस्कुरा रही है, क्या कारण है? वो मेरी सोच गलत साबित हो गई इसलिए मुस्कुरा रही हूँ। तुम्हारी कौन सी सोच? और अपनी सोच गलत साबित होने से दुखी होना चाहिए और तुम खुश हो रही हो? क्या सोच लिया था तुमने? कहीं मेरे अफेयर के बारे में तो नहीं सोच लिया था ना? और मैं तो बेचारा एक पत्नीव्रता हूँ। क्या जी, आपको इस उम्र में रोमांस सूझ रहा है? हाँ, क्यों नहीं? रोमांस का उम्र से क्या लेना देना। मैं अपनी बहू शालिनी के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही हूँ। आप जानते हो कि उसे जब मैंने पहली बार जींस और टॉप में देखा था, कैसे शादी से इनकार कर दिया था। जो लड़की जींस पहनकर अपने ससुराल वालों के सामने आराम महसूस कर रही हो, वो घर के काम क्या करेगी और कितना ससुराल वालों का सम्मान करेगी। मेरे इनकार का कारण जब शालिनी को पता चली, मेरे पास आई और बोली, माँ जी, क्या रिश्ता इनकार करने का एकमात्र कारण है मेरा जींस पहनना? मैंने भी गुस्से में कह दिया, तुम अपने घर में जितना पहनती थी, पर लड़के वालों से मिलने आना था तो ढंग का कपड़ा पहनकर आती। कैसे हैं तुम्हारे परिवार वाले? किसी ने समझाया भी नहीं? हमारी भारतीय संस्कृति में साड़ी को शुद्ध माना जाता है। लड़कियां 16 श्रृंगार कर लें, पर साड़ी और चुन्नी ना पहने तो वह नारी और औरत वह संस्कारी लग ही नहीं सकती। और मैं अपने घर की बहू संस्कारी चाहती हूँ, न कि आज के परिवेश में प्रभावित, जिसे अपनी संस्कृति, अपनों का मान सम्मान का कोई मान ही ना हो। मुस्कुराकर शालिनी ने कहा था, मम्मी जी, मैं यही हार गई। तुम कैसे हार गई? हार तो मैं गई मम्मी जी। मेरे सभी घर वालों ने दबाव डाला। माँ तो थैले में करके साड़ी यहाँ लेकर आई है कि वहीं पहन लेना, पर मैंने हमेशा से जींस टॉप ही ज़्यादातर पहना है और सबसे ज़्यादा कंफर्ट इसी में महसूस करती हूँ। मैंने घर वालों से कहा, आप लोग मुझसे उन लोगों को मिलाने ले जा रहे हैं या मेरे चरित्र बदलकर, मुझे छिपाकर, मुझे दूसरों को सोच की चादर ओढ़ाकर। माँ जी, और मैंने रितेश के परिवार के बारे में जाना तो सब कोई शिक्षित और संस्कारी। मैंने आपके प्रोफाइल में पढ़ा, आप समाजशास्त्र से स्नातक हैं, पापा जी अध्यापक, खुद रितेश इंजीनियर, आपकी बेटी बड़ी कंपनी में मैनेजर। फिर मैंने साफ कह दिया, पढ़े लिखे लोग लोगों के कपड़े नहीं, उनके ज्ञान, उनके विचार को देखते हैं। मैंने जो पहननी हूँ वही पहनूंगी, बस माँ जी, ये थी मेरी सोच। और यहाँ देख रही हूँ, आपने मेरी शिक्षा, मेरे भाव, मेरे विचार, किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा, बस पहनावा देखा और निर्णय ले लिया। उस पर मैंने तर्क भी दिया। तुमने सही सुना है, मैं शिक्षित हूँ, इसलिए कह रही हूँ, कपड़ा हमारी पहचान बताता है। काला कोट वकील, सफ़ेद कोट डॉक्टर, स्कूल जाते बच्चों का यूनिफॉर्म और अश्लील कपड़े पहनावे पर तो जानती ही हो समाज क्या समझता है। तो फिर मैं अपने होने वाली बहू को इस ड्रेस में देखकर क्या समझूं? वो हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार को समझेगी? शालिनी ने कहा, माँ जी, आपकी बातें सही हैं, पर कपड़ों में ढका हुआ धोखा भी हो सकता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकती हैं। हाँ, बस थोड़ा सा जवाब दिया मैंने। दोनों तरफ तर्क वितर्क होने लगा और सबसे ज़्यादा मैंने रितेश की नज़रों को पढ़ा, जिसे शालिनी भाग गई थी। और मुझे सिद्ध भी करना था कि मैं शिक्षित हूँ।
अनमने भाव से कह दिया, चलो इसके कपड़े के अलावा सब कुछ पसंद है। मैंने मन ही मन सोच लिया था, शादी के बाद इसके पहनावे में सुधार लाने की पूरी कोशिश करूँगी और मैं अपने ही फैसले में बिल्कुल खुश नहीं थी। मुझे नहीं चाहिए थी जो हमारे संस्कृति को ना समझे ऐसी बहू, पर कभी कभी अपनी सोच से बाहर का भी फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। समझ गई थी ये लड़की न घर का काम करेगी न परिवार का सम्मान। फिर भी हमारे बेटे रितेश की शादी हो गई शालिनी से, और तब से लेकर आज तक एक भी मौका नहीं दिया है शालिनी ने कि हम उसे गलत सिद्ध कर सके। मुझे समझ आ गया कि पूर्वाग्रह से बाहर निकलकर देखे तो हकीकत कुछ और होता है। जरूरी नहीं कि हमने जो सोचा वह सही ही हो। वो हमारी बहू कम बेटी ज़्यादा है। रितेश भी कहता है माँ शालिनी पत्नी के साथ साथ हमारी अच्छी दोस्त भी है। आप देख रही हो कैसे समय से हर काम को करती है, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखती है, और उसके व्यवहारों ने मुझे गलत साबित कर दिया कि जींस पहनने वाली लड़की घर का काम क्या करेंगी। उमेश जी भी संग मुस्कुराने लगे। तुम्हें आज पता चला, पर जब मैंने पहली बार देखा था पता चल गया था कि शालिनी हर मामले में समझदार है, शिक्षित, सुंदर, संस्कारी, सदाचारी। इसलिए तो मैंने भी शादी करने के में था, और सारा क्रेडिट तुम अकेले मत लो कि तुमने बहू के लिए हाँ कहा। मैंने तो कह दिया ही था, तुम्हें पसंद हो या ना हो, शालिनी ही मेरी घर की बहू बनेगी। पीछे से बहू ने सब उन दोनों की बातें सुन लिया तो आगे आकर बोली, मम्मी जी, पापा जी, कितनी बार आप दोनों इस बात के लिए लड़ेंगे? कुछ आप लोगों की, कुछ मेरी, कुछ मेरे परिवार वालों की और कुछ ऊपर वालों की भी मर्जी थी, तभी तो हम एक परिवार हो सके। ममता ने मुस्कुराकर कहा, और अब हमारे परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ममता शर्माकर अपने काम में लग गई। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।